अरब इन्वेडर। वेलकम टू एस के एजुकेशन में, सुमित के एस पी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि किस तरीके से जो अरब के जो लोग थे दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों हमने बात की थी, किस तरीके से वहाँ पे जो वंश चल रहा था, जो पैगम्बर मोहम्मद आए थे तो अब्बासी वंश चला आखिरी। तो दोस्तों इसी में ही एक वंश दोस्तों, इसके अंदर एक खलीफा था दोस्तों, 711 ईस्वी के आसपास आता है, जो कि दोस्तों खलीफा वालिद था। उसी के ही नेतृत्व में दोस्तों क्या होता है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजे जाते हैं दोस्तों। कौन दोस्तों? एक दोस्तों, एक था दोस्तों, उसका एक गवर्नर था दोस्तों, ईरान का था, अल हजाज। उसने एक दोस्तों सिंध पर अभियान चलाता है और उस पर आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन दोस्तों वो कर नहीं पाता। और इसके बाद दोस्तों एक और दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों अब्दुल्ला नाम था, एक उसका खलीफा था। तो उसी के अंदर दोस्त उसने भी एक अभियान चलाया दोस्तों, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था जब उसने भेजा था ना दोस्तों। तो उसी समय जब वो आया तो भारत से पराजित होकर गया, हार गया वो। फिर दोस्तों इसके बाद ही दूसरा आक्रमण होता है दोस्तों, बुदेल के नेतृत्व में। यह भी दोस्तों असफल रहता है। लेकिन दोस्तों जब तीसरा आक्रमण होता है ना अरब पर 712 ईस्वी के आसपास ही, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनको हरा दिया जाता है और दाहिर युद्ध में मर जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम क्या कारण था कि अरब लोग यहाँ पे आक्रमण कर पाए? तो दोस्तों क्या था, हम सभी जानते हैं कि जब जैसे ही वहाँ पे पैगम्बर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों राजनीतिक कारण, कि यहाँ पे दोस्तों जो मुस्लिम राज्य था उसकी धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा था। तो इसलिए दोस्तों जिस तरीके से भारत के अंदर वंश चल रहे थे, वैसे ही वहाँ पे दोस्तों जो कि दोस्तों राज्य बड़ा विस्तार होता जा रहा था। और दोस्तों इसके अंदर क्या था दोस्तों कि भारत एक समृद्ध देश था, और दोस्तों हर कोई इसके ऊपर नज़र टिका रहता था। कहा जाता है ना दोस्तों, सोने की चिड़िया था अपना भारत। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका सबसे प्रमुख जो आर्थिक कारण था दोस्तों कि अब भारत सबसे समृद्ध देश था। तो वो चाहते थे कि यहाँ से लूटपाट करके यहाँ पर राज किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये लोग लूटपाट करने के लिए आए थे दोस्तों। इसी में दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार भी होता है। तो अरब के इसमें दोस्तों इसका प्रचार हुआ, इसलिए भी दोस्तों यहाँ पे विजय विजय होगी इनकी। और दोस्तों कुछ कुछ कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या था दोस्तों, जो कुछ अरबी जहाज थे दोस्तों समुद्र में, उनको डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता था। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने सोचा कि अब यहाँ यहाँ से आया जाए। तो दोस्तों जो स्थल मार्ग से आए, तो वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया, धीरे धीरे कब्जा करते गए। क्योंकि दोस्तों पहले यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, जैसे ही दूसरी तरीके से आते थे ना समुद्री मार्ग से, तो यहाँ पे लूट लिए जाते थे जो मुस्लिम साम्राज्य था इस समय। तो दोस्तों इस समय क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अरबों का आक्रमण होता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, कुछ दोस्तों दोस्तों नीति अपनी जाती है। जैसे तुर्क के लोग आते हैं, अफ़गान के लोग आते हैं, मुग़ल साम्राज्य आता है। तो ये सब दोस्तों अरबों के कारण हुआ था। और इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कुछ ऊँट भी आने लगे थे भारत के अंदर, और खजूर की बागवानी भी आने लग गई थी दोस्तों, क्योंकि उससे खजूर तो दोस्तों पहले अरब के देशों में होता था। और इसी में दोस्तों जो चर्म शिल्प था, चर्म शिल्पकार, वो भी उसको भी आगे बढ़ाया जाने लगा। मुद्रा प्रणाली विकसित होने लगी, नगरों का भी विकास होने लगा, इंडो इस्लामिक शैली दोस्तों आने ही वाली थी। तो ये सब दोस्तों एक इसके सबसे प्रमुख प्रभाव रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सामाजिक समानता का विकास भी होने लगा। जैसे सामाजिक प्रभाव के अंदर दोस्तों देखा जाता है, इसके अंदर कुछ प्रथाएं भी आने लगी। जैसे मुस्लिम धर्म में दोस्तों जो इस्लाम धर्म है उनका, तो उसमें दोस्तों पर्दा प्रथा होती है ना, तो यहाँ पर आरंभ होने लगी थी। तो इसी में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ने लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे सिंधी भाषा का विकास भी होने लगा। और दोस्तों जो कुरान भाषा थी उसका भी दोस्तों सिंधी भाषा में अनुवाद होने लगा भारत के अंदर आते ही। और दोस्तों इसी ही समय दोस्तों आपको पता होगा कि जब यहाँ पे आक्रमण हो रहा था दोस्तों, कि कई सारे अरबी विद्वान भी आए थे, चिकित्सक आए थे दोस्तों। वो दोस्तों हम चिकित्सक के बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से दोस्तों आए थे भारत के अंदर। जैसे अलबिरूनी आया था दोस्तों, कई कई लोग आए थे दोस्तों। तो ये अलग चीज़ है दोस्तों, वो हम समझेंगे दोस्तों। दारा सिकों के दरबार में दोस्तों एक चिकित्सक रहता था दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसको नाम क्या था दोस्तों। तो फिर दोस्तों इसी वक्त इसी में दोस्तों दर्शन दर्शन के लोग आने लगे, सूफी संत भी आने लगे, गणित भी आने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से भारत के अंदर ये आता है दोस्तों। इस समय इसी से मिक्स होने लगता है भारत के अंदर जो गणित था, और बाहर से जो गणित आए थे, ये सब दोस्तों अरबी भाषा में इनका अनुवाद होने लग जाता है। दोस्तों भारतीय ग्रंथ थे, जिससे आयुर्वेद का जो दोस्तों अरबी में अनुवाद होने लगा। सूर्य सिद्धांत का भी उसका भी, सुश्रुत संहिता का भी, पंचतंत्र का भी, इन सभी किताबों का दोस्तों अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। तो दोस्तों ये सब सिंध पे विजय के कारण ही हुआ था। अब दोस्तों हम समझेंगे ना कि किस तरीके से, जैसे ही यहाँ पे अरबों का आक्रमण होता है, तो
किस तरीके से जो तुर्क के जो लोग थे वो किस तरीके से दोस्तों भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं और दोस्तों किस तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करने लग जाते हैं, और किस तरीके से दोस्तों दिल्ली सल्तनत था उसकी नींव पड़ी, वो दोस्तों हम अगली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।